Hi students, I welcome you all to Let's Crack CBSE 9th and 10th. आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. वाई? बिकॉज तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ना सिर्फ आपको बल्कि सारे बच्चों को. ठीक है, तो हम जो है ये तीन वर्ड्स में कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म करने वाले हैं. So before that, I will just introduce myself. I am Rashmi Singh, your teacher. RSYT is my code. Here's a brief introduction about myself. I've done BTech in Electrical Engineering. I have been mentoring students for more than 8 years as of now for the various Olympiads like NTSC, IESO and CBSE, ICSE board exams. So here is a link also of my Unacademy profile. You can go visit that profile, give a follow to that profile एंड यू विल गेट टू नो अ बिट मोर अबाउट मी ओवर देयर. तो लर्निंग ऐप जो है हमारा अनअकैडमी का, उसको डाउनलोड करिए और फटाफट से इस प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए. टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी ऑन नेशनलिज्म वर्सेस इंपीरियलिज्म. ओ माई गॉड, व्हाट इज कॉलोनियलिज्म देन सी बच्चों, ये जो तीन वर्ड्स हैं नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, ये तीनों वर्ड्स आप लोगों ने नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, दोनों चैप्टर्स में ही पढ़ा है. लेकिन many a times I have seen students a bit confused about these three words. They are unable to distinguish what is imperialism, what is colonialism. और नेशनलिज्म जो है वो पैट्रियोटिज्म से कैसे डिफरेंट है ये भी नहीं समझ आता कई बार बच्चों को. तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल द कन्फ्यूजन अबाउट दीज थ्री वर्ड्स बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा ना तो आप इसको एक थम्स अप दे देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन एज वेल. नाउ किड्स, अगर आपके मन में डाउट्स होते हैं और आप क्लियर नहीं कर पाते हो, देन इट्स गोइंग टू बी गिव अ ह्यूज सेटबैक टू योर रिजल्ट्स. और आप लोग अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आ जाओ, फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लो. वहाँ पे लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, आप टीचर से 1-on-1 इंटरैक्ट कर सकते हो. यू कैन चैट विद द एजुकेटर, यू कैन एंगेज इन द डिस्कशन. The class is really super fun over there. Live test and quizzes होते हैं. You can keep a track of your performance, okay? And the syllabus gets covered in a very structured way. Suppose I need to teach nationalism in Europe. तो मैं क्या करती हूँ, देखो बच्चों को क्या क्या पढ़ना होता है एक चैप्टर के अंदर. कंसेप्ट पढ़ना होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता होने चाहिए उस चैप्टर के अंदर, देन ओनली यू कैन स्कोर वेल. एंड ऑब्वियसली सारे के सारे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए होने चाहिए एंड डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए. तो यहाँ पे कोर्सेज बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में होती है और ऐसी होती है. सबसे पहले कंसेप्ट बताते हैं, फिर आपके डाउट्स क्लियर करते हैं, फिर सोल्यूशन आपको बताते हैं हम एनसीईआरटी का, एंड देन ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी हम डिस्कस करते हैं. अल्टीमेटली हर कोर्स के एंड में एक मेगा क्विज होता है. अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको सारे पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर्स का भी. जस्ट एक सब्सक्रिप्शन पे आपको सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर सकते हो आप. और किससे पढ़ना है आपको? लाइव क्लासेस आर टेकन बाय द टॉप एजुकेटर्स. The syllabus gets covered in a very comprehensive way of all the subjects, not just math, science, because all the subjects are equally important for CBSE boards, right? हमें पता है कि CBSE बोर्ड में सारे सब्जेक्ट जो हैं वो 80 मार्क्स के आने वाले हैं. तो डेफिनेटली हमें सारा का सारा पढ़ना पड़ेगा और हम पढ़ाएंगे आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर. यू जस्ट नीड टू डाउनलोड दिस ऐप, सेलेक्ट CBSE क्लास 10 इन द मैनेज गोल सेक्शन, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर दीजिए. And you can take 3-year, 2-year or 1-year subscription. The 3-year subscription is most economic, सबसे अफोर्डेबल है. 32,000 प्राइस है. RSYT कोड यूज करोगे तो डिस्काउंट मिलेगा 10% का आपको. एंड द पर मंथ कॉस्ट विल जस्ट बी ₹800. ओके, कैन यू इमेजिन? अगर आप इसको पर डे कॉस्ट में कैलकुलेट करोगे ना तो इट विल बी अराउंड ₹25 वन डे. एक दिन के ₹25 एंड यू कैन लर्न ऑल द सब्जेक्ट्स. कैन यू imagine? This is an amazing deal, okay? And now you can pay in parts also through debit card, EMI, UPI, wallets. There are so many options, okay kids? तो फटाफट से सब्सक्रिप्शन लो RSYT कोड यूज करके और मुझसे पढ़ने के लिए आ जाओ. वहाँ पे लाइव क्लासेस में बहुत मजा आता है पढ़ने में, okay? So let us start our video which is on nationalism, imperialism and colonialism. So first of all, let us understand what is nationalism. सो नेशनलिज्म जो है वो टर्म तो आप लोगों ने हिस्ट्री के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों में ही पढ़ा है और आई थिंक नेशनलिज्म आप लोगों को काफ़ी क्लियर भी होगा. नेशनलिज्म इज अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ठीक है, दैट वी ऑल बिलोंग टू द सेम टेरिटरी. ये एक फीलिंग होना इज नेशनलिज्म. इट इम्प्लाइज दैट पीपल्स
have a belief in self-determination, they have united and decided which nation they are. तो नेशन के अंदर या नेशनलिज्म के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पीपल. नाउ नोटिस द टर्म पीपल्स. एक्चुअली पीपल्स जो वर्ड है, अगर हम ग्रामेटिकली इंग्लिश के अंदर पढ़ते तो शायद ये गलत हो जाता, राइट? लेकिन हिस्ट्री के अंदर या इंग्लिश के अंदर भी जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनका अलग तरह का लैंग्वेज हो सकता है या थोड़ी उनकी कल्चर में डिफरेंस हो सकती है, बट स्टिल दे हैव समथिंग इन कॉमन टू देम एंड दे वांट टू स्टे टुगेदर, देन वी कॉल दोज ग्रुप ऑफ पीपल एज पीपल्स. ठीक है, जब उनका एक उनके अंदर एक इच्छा है, दे वांट टू स्टे टुगेदर, दे हैव this desire to stay together, okay, that is why we are calling it peoples. Okay, so when peoples have a belief in self determination and they want to stay united and they have decided that okay, this is our nationality, ये feeling को आप क्या कहते हो? nationalism कहते हो. okay, so nationalism में सबसे important क्या है बच्चों? सबसे important ये है that you should have the pride for your nation. okay, आपको आपके दिल के अंदर एक प्यार होना चाहिए आपके देश के लिए. फिर तुम लोग बोलोगे मैम फिर तो ये पैट्रियटिज्म है. ओके, सो नाउ देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन पैट्रियटिज्म एंड नेशनलिज्म. नेशनलिज्म के लिए पैट्रियटिज्म होना तो ज़रूरी है, देन ओनली नेशनलिज्म विल कम अप, ओके, इनसाइड यू. बट पैट्रियटिज्म इज मोस्टली रिलेटेड विद द लव फॉर योर कंट्री. On the other hand, in nationalism, some political scenario also comes up. The person wants to hold a political power. Okay? तो आपके अंदर देश के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है and at the same time you want to hold some political power in that country, then you are a nationalist. Okay? Otherwise, you are a patriot. So this is a minor difference. And as soon as the politics comes into the play, sometimes nationalism also takes a bad face. okay, तो आप लोगों को भी पता होगा कि वर्ल्ड वॉर 1 के पीछे जो एक बहुत बड़ा रीजन था वो नेशनलिज्म भी था. ओके, सो नेशनलिज्म इज गुड, बट समटाइम्स व्हेन पॉलिटिक्स कम्स इनटू द पिक्चर इट मे टर्न बैड एंड देयर इज अनदर टर्म फॉर इट, अल्ट्रा नेशनलिज्म. हैव यू हर्ड दिस टर्म बिफोर? आपने क्या ये टर्म कभी सुना है? देखो, चार्ल्स डे गॉल जो हैं ये फ्रांस के प्रेसिडेंट थे जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ, उसके जस्ट बाद ये फ्रांस के प्रेसिडेंट बने. एंड अगेंस्ट द नाजी जर्मनी ऑल्सो ही वॉज लीडिंग द फ्रेंच आर्मी व्हेन वर्ल्ड वॉर 2 वॉज हैपनिंग. ठीक है, तो ये इनका एक इम्पॉर्टेंट कोट है. पैट्रियटिज्म इज़ व्हेन लव ऑफ योर ओन पीपल कम्स फर्स्ट. ठीक है, जब आपको लगता है कि यार हमारे देश के जितने भी लोग हैं उन सबसे मैं प्यार करता हूँ. ठीक है. Nationalism, when hate for the people other than your own comes first, when you start hating the other country's citizen. Why? Because you are super nationalist. Okay, तो एक्चुअली में nationalism नहीं, यहाँ पे ultra nationalism की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो अल्ट्रा नेशनलिज्म क्या है? आपको पॉलिटिकल पावर का इतना चस्का लग जाता है कि आप अगल बगल के देश को जो है वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाते हो, उनका प्रोग्रेस नहीं टॉलरेट कर पाते हो. यू स्टार्ट हेटिंग द अदर नेशन. सो नेशनलिज्म समटाइम्स कैन टर्न वायलेंट ऑल्सो एंड कैन हैव अ बैड फेस ऑल्सो. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट नेशनलिज्म, अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, कि वी ऑल बिलोंग टू द सेम टेरिटरी. ओके, लाइक अगर आप यूएसए के अंदर जाते हो, आई विल एक्सप्लेन इट विद एन एग्जाम्पल. अगर मैं यूएसए जाती हूँ तो मैं प्रेफर करूँगी उसी कॉलोनी में रहना जहाँ पर इंडियंस रहते हों. वाई? बिकॉज मैं अपने देश से प्यार करती हूँ. ये कोई रीज़न नहीं है कि मैं सारे इंडियंस के साथ रहूँगी. द रीज़न इज़ दैट अगर मैं सारे इंडियंस के साथ रहूँगी तो मुझे थोड़ा कंफर्टेबल फील होगा, मुझे लगेगा दैट वी ऑल बिलोंग टू द सेम प्लेस. दैट काइंड ऑफ फीलिंग इज कॉल्ड नेशनलिज्म. ओके, बट वहाँ पर अगर मैं एक ग्रुप बना लूँ और कुछ पॉलिटिक्स करने लग जाऊँ और वो पॉलिटिक्स उस लेवल तक चली जाए कि मुझे और कोई अच्छा ही नहीं लगे किसी और देश के लोग, देन इट कैन बी अल्ट्रा नेशनलिज्म. ओके, क्लियर है? सो आई थिंक these 3 terms are clear: nationalism, patriotism, ultra nationalism. These are all related with nationalism only. Now let us have a look at imperialism. Okay, but before that let's find out what is imperialism. Okay, so imperialism refers to the diplomatic policy of expansionism in which nations rule and influence other nations. ठीक है, imperialism के अंदर क्या होता है? ये एक policy of influence है.
ओके आप किसी भी तरीके से डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है, चतुरता से, चालबाजी से आप क्या करते हो, अगल बगल के देशों में अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करना शुरू करते हो, ठीक है, सो दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके रिसोर्सेज को यूज में लिया जा सके। ओके तो इम्पीरियलिज्म जो है दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, बिकॉज आपको पता है कि यूरोप के अंदर जो नेशंस क्रिएट होने शुरू हुए हैं या जो यूनिफिकेशन होना शुरू हुआ है वो लगभग 1848 के रेवोल्यूशंस के बाद ये चीज़ें होनी शुरू हुई है, और 1860 1870s के अंदर काफ़ी सारे जो नेशंस है वो यूनिफाई हो जाते हैं, नए नेशन क्रिएट हो जाते हैं। अब इन नेशन के अंदर इतना ज़्यादा राजनीति का चस्का था, या बोल सकते हो दे वांटेड टू एक्सपैंड देयर टेरिटरी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अगल बगल में जो भी छोटे छोटे एम्पायर थे, जहाँ पर जो भी थोड़े वीकर एम्पायर्स थे, वीक रूलर्स थे, उन सबको अपने नेशन के अंदर ऑब्जॉर्व करना शुरू कर दिया, ठीक है। कैसे, बाय एक्सटेंडिंग देयर रूल ओवर देयर, अपना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल जो है वो लगाना शुरू कर दिया, और इसको इम्पीरियलिज्म कहा जाने लगा, ठीक है। तो आप सिर्फ इम्पीरियलिज्म डाल करके गूगल पे कभी सर्च करना तो यू विल गेट टू नो दैट देयर इज वन पर्सन एंड ही इज हैविंग सो मेनी हैंड्स, ओके, and what he wants to do, he wants to capture all these territory 1, territory 2, territory 3, okay, and ये जो पर्सन है इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है इंग्लैंड, ठीक है, बिकॉज इंग्लैंड वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंट्री और यू कैन से नेशन विच एक्चुअली प्रैक्टिस्ड इम्पीरियलिज्म, ठीक है। तो इम्पीरियलिज्म के अंदर क्या होता है बच्चों, इम्पीरियलिज्म के अंदर यही होता है कि एक जो नेशन है वो अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश करता है, ठीक है, on the nearby areas. Imperialism refers to the diplomatic policy of expansionism in which nations rule or influence other nations. So imperialism in a way is bad, okay, or it may just blast up the whole world, okay. इससे क्या होता है, imperialism के थ्रू ये भी हो सकता है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो एक वॉर में इंडल्ज हो जाए, and which is what happened. Okay, imperialism is a bit dangerous, okay, and this is what happened during the World War I. आपके चैप्टर के अंदर एक टॉपिक भी है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि जो नेशंस हैं वो कैसे बाल्कन जोन को क्या करना चाहती थी, कैप्चर करना चाहती थी। सारी की सारे नेशंस जो थे जो यूरोप के अंदर अभी यूनिफाई होकर के आए हैं, जर्मनी है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जो भी नियर बाई के एरियाज के हैं, इटली है, दे ऑल वांटेड टू हैव अ पावरफुल रूल ओवर बाल्कन्स। एवरीवन वांटेड अ बाल्कन, ओके। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही पेनिनसुला था, तीनों तरफ से पानियों से घिरा हुआ था। उस टाइम पे ऑफशोर ट्रेड, सी रूट से ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था, तो सबको बाल्कन जोन चाहिए था, और बाल्कन एक एक्सप्लोसिव जोन बन गया था। ये खुद भी ओटोमन एम्पायर से आज़ादी चाहता था, और बाल्कन को लेकर के ही अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर I जो है वो होता है। ग्रेट ब्रिटेन डिक्लेयर्स वॉर ऑन जर्मनी, एंड सो नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म के अंदर क्या होता है, आप बस अपनी नेशनलिज्म के अंदर तो एक फीलिंग है चलो कि हमें अपने देश, हम सब एक ही देश के लोग हैं, बट इम्पीरियलिज्म के अंदर जो देश है वो चाहता है कि हम अगल बगल की सारी टेरिटरीज हड़प लें, ठीक है, एक तरीके से एनक्रोचमेंट कर लें, आपको ये टर्म यूज कर सकते हो, ठीक है। तो imperialism is bad, but still it is not that bad. Why I would tell you, because जहाँ जहाँ पे भी imperialism हुआ वहाँ पर उन nations ने, क्योंकि एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी के तहत आप एक्सपेंशन कर रहे हो, तो ऑब्वियसली जो डेवलपमेंट आपके यहाँ पे होगा, आप जो आपने जहाँ पे एक्सपेंशन किया है वहाँ पे भी वो डेवलपमेंट्स को क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे। सो imperialism is still better, but the worst part is colonialism, okay. Colonialism is the policy of countries seeking to extend or retain its direct authority over other people or territories, generally with the aim of economic dominance. Colonialism is the ugliest face of imperialism, you can say, where one country wants to actually control the another country directly, and they want to just grab all the resources from there, and they want their own economic interest to be get fulfilled, okay. तो colonialism के अंदर क्या होता है,
अपने देश का सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट चाहते हो, बगल वाले देश का रिसोर्सेज चूसते रहते हो। इट्स लाइक पैरासाइट कि वो ब्लड जो है वो क्या करेगा, सक करेगा और कुछ भी फायदा भी नहीं देगा। ठीक है, इंपीरियलिज्म में तो चलो जो डेवलपमेंट हो रहा था हमारे नेशन के अंदर वो दूसरे नेशन में भी किया जा रहा था। ठीक है, सपोज करो मैं जर्मनी हूँ और मैं अगल बगल के एरियाज को इंपीरियलिज्म एक्सटेंड कर रही हूँ, तो जो डेवलपमेंट जर्मनी में हो रहा है वो अगल बगल के टेरिटरीज में भी एक्सटेंड करेंगे। वाई? बिकॉज इट्स अ पॉलिसी ऑफ इन्फ्लुएंस। डिप्लोमेटिकली आप रिलेट कर रहे हो अगल बगल के नेशन से, तो डेफिनेटली आप वहाँ पर भी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट करने की कोशिश करोगे। बट द केस इज नॉट सेम इन कॉलोनियलिज्म। यहाँ पर आप इंपीरियलिज्म को एक लेवल और आगे लेकर जा रहे हो। ठीक है, आप डायरेक्टली कंट्रोल करने लग जा रहे हो किसी देश के गवर्नमेंट को और उसको कुछ फायदा भी नहीं पहुंचा रहे हो। ओके, सो कॉलोनियलिज्म इज बेसिकली व्हाट हैपेंड इन इंडिया। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो ये ब्रिटेन का आपको फ्लैग भी दिख रहा है, एंड दिस पर्टिकुलर पर्सन is holding India in its heart. Why? Because actually they have taken so many resources from India. इंडिया जो है वो ब्रिटेन की कॉलोनी रही थी, एंड ये बिजनेस टुडे का एक आर्टिकल था, हाउ मच मनी डिड ब्रिटेन टेक अवे फ्रॉम इंडिया? अबाउट $45 trillion in 173 years, says top economist. Can you imagine? The GDP of India is approximately somewhere about $3 trillion अभी। तो वो कितना टाइम्स, 15 टाइम्स जीडीपी से ज़्यादा तो पैसा खुद लेकर के चले गए। ठीक है, तो इतना सारा पैसा लेकर जा रहे हैं। कॉलोनियलिज्म हैज़ जस्ट गॉट वन सोल मोटिव, दैट इज टू रेज द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ओन कंट्री। ठीक है, सो कॉलोनियलिज्म के अंदर क्या होता है, बेसिकली पूरा का पूरा कंट्रोल करने लग जाते हैं कंट्री को और सारे रिसोर्सेज लेके चले जाते हैं। ओके, तो इंडिया के अंदर अगर मैं कॉलोनियलिज्म की बात करूं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल कब आया था? 1858 में आया था। 1858 से 1947 वाला जो टाइम है उसको ब्रिटिश राज कहा जाता है, या एक्चुअल कॉलोनियल टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स कहा जाता है इंडिया के अंदर। उसके पहले कंपनी रूल कर रही होती थी इंडिया के ऊपर, तो उसे कंपनी रूल कहा जाता था। एक्चुअली में वो भी कॉलोनियलिज्म ही है एक तरीके से, लेकिन उसको प्योर कॉलोनियलिज्म नहीं कह सकते। वाई? बिकॉज उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं रूल कर रही थी। सो दैट इज द थिन लाइन बिटवीन इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। आई थिंक तुम लोगों को काफ़ी समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो फिर भी एक समरी है, उससे बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो किड्स, नेशनलिज्म इज सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, इंपीरियलिज्म इज पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन एंड इन्फ्लुएंस। आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो ना, सामने वाले के ऊपर है। अगर वो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ होगा तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएगा, अगर वो थोड़ा चालू होगा तो कम इन्फ्लुएंस होगा, कम कंट्रोल देगा आपको अपने हाथ से। जो कंट्रोल उसको देना होगा जो नेशन को, वो इतना ज़्यादा कंट्रोल जो है वो हैंड ओवर नहीं करेगा। ठीक है, बट इन कॉलोनियलिज्म व्हाट हैपेंस? पॉलिसी ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल फॉर इकोनॉमिक डोमिनेंस। जो सामने वाली कंट्री वो डायरेक्टली कंट्रोल करना शुरू कर देती है। दे विल डू अट्रॉसिटीज़, दे विल जस्ट ग्रैब ऑल द टैक्सेस। किसी ना किसी स्ट्रैटेजी के तहत, कॉन्स्पिरेसी के तहत वो क्या करेंगे, डायरेक्ट कंट्रोल हथिया लेंगे और इकोनॉमिक डोमिनेंस करना शुरू कर देंगे। सो nationalism, imperialism and colonialism. Nationalism, when have got a lot of desire of political power, it is called ultra nationalism. ठीक है, तो वो एक नेगेटिव फेस हो गया नेशनलिज्म का। ऑन द अदर हैंड, पैट्रियोटिज्म इज सिंपली लव फॉर योर कंट्री। ओके, उसमें कोई आपका पॉलिटिकल एजेंडा नहीं आता है, तो उसको पैट्रियोटिज्म कहते हैं। आई थिंक आपको काफ़ी सारे टर्म्स इस वीडियो के अंदर समझने को मिल गए। इन अ नटशेल आई वुड से नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म, अल्ट्रा नेशनलिज्म, इम्पेरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म, ये 5 वर्ड्स आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बिल्कुल बता सकते हो कि क्या डाउट है आपके। आई विल गेट बैक टू ऑल दोज डाउट्स। एंड अगर आपको वीडियो समझ आ गया हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो बच्चों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या इससे कोई हेल्प मिली आपको। और अगर हेल्प मिली तो गिव अ थम्स अप टू द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन and don't forget to use the code RSYT whenever you are coming to the Unacademy Learning app। वहाँ पे भी स्पेशल क्लासेस में मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं, फ्री है स्पेशल क्लासेस। आप Unacademy Learning ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ पे मेरे सारे कोर्सेज जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, और सारे कोर्सेज का PDF नोट भी मिल जाएगा, जो कि शायद YouTube पे आपको ना मिले। ओके किड्स, तो फटाफट से आप आ जाओ Unacademy Learning ऐप पर मुझसे पढ़ने के लिए।
Thank you so much, kids. See you next time.